अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और मैं आपको दिखाता हूँ वो तारीख़ी मस्जिद जिसको चर्च से बाद में मस्जिद बना दिया गया। ये खूबसूरत मस्जिद जो कभी चर्च हुआ करता था, आज यहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है, हदीस सुनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों क़ारिब, मेरे अज़ीज़ों, मैं इफ्तिख़ार रिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ लंदन में। जी हाँ, ये साउथ का इलाका है और यहाँ पर मैं आपको क्यों लेकर आया हूँ। इस मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ने की सादत इसलिए मैं हासिल करना चाह रहा था कि मुझे जब इरफान भाई ने बताया कि यहाँ पर एक ऐसी मस्जिद है जिसका नाम है कैस्टन मॉस्क। इस मस्जिद की खसूसियत ये है कि यहाँ पर कम्युनिटी ने इस मस्जिद को बनाया, लेकिन पहले ये चर्च था। जी हाँ, ये चर्च था और बड़ा पुराना और बड़ा कदीम चर्च था, लेकिन यूके में आकर किसी चर्च को ख़रीदना और फिर कन्वर्ट करना मस्जिद के अंदर, ये ख़ासा मुश्किल काम भी है और इसमें पैसे भी बड़े लगते हैं। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ इस इलाके में, और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से तकरीबन मैंने सफ़र किया 30-31 किलोमीटर का। इरफान भाई मुझे लेकर आए और मैं इरफान भाई का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। तो चलते हैं कैस्टन मॉस्क की तरफ, और पीछे देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, कितने अच्छे काले बादल आए हुए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ वो तारीख़ी मस्जिद जिसको चर्च से बाद में मस्जिद बना दिया गया। दोस्तों, गाड़ी हमें दूर पार्क करनी पड़ी, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पार्किंग नहीं है और हम पैदल चल के उसकी तरफ जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ, और वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊँगा यूके की ये तारीख़ी मस्जिद, इस एतबार से कि जो पहले चर्च थी और बाद में उसको मस्जिद बना दिया गया। दोस्तों, ये देखें, मैं उस मस्जिद के बाहर आ गया हूँ। ये यहाँ पर इसके साथ पौधे लगे हुए हैं, और ये देखिए, ये देखिए, ये है वो मस्जिद जो मैं आज आपको दिखाने लाया हूँ, जो पहले चर्च था और अब उसको मस्जिद बना दिया गया है। आएँ इसके अंदर चलते हैं और जुम्मा की नमाज़ भी पढ़ेंगे और इसको अंदर से भी देखेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर कुछ स्टोन लगाए गए हैं, ये पत्थर है, ये देखें, ये यहाँ पर स्टोन लगाए गए हैं जो कि चर्च के पुराने पत्थर हैं। जब इसकी तामीर की गई तो ये पहले 3 पत्थर यहाँ पर लगाए गए थे, और अगर हम इसको इस तरफ से देखें तो इसको रखा वैसे ही गया है, और चर्च की शक्ल का कोई गुंबद नहीं बनाया गया, कोई तब्दीली नहीं की गई। दोस्तों, ये देखें, यह जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है और ये लोग निकल रहे हैं नमाज़ पढ़ के, और यहाँ पर एक से ज़्यादा जमात होती है, तो ये पहली जमात हो गई है। इसके बाद दूसरी नमाज जब होगी उनके साथ हम नमाज़ पढ़ेंगे। ये देखें, यहाँ पर लोग निकल भी रहे हैं, ये देखें, और यहाँ ये मस्जिद यहाँ पर मौजूद है जो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। दोस्तों, ये देखें, यहाँ पर पार्किंग मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ माज़ूरों के लिए है। ये पहली जमात हो चुकी है मस्जिद में, अब जब दूसरी जमात होगी तो फिर उनके साथ में नमाज़ पढ़ूँगा। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें मैंने ऐसी देखी हैं जहाँ पर 2-2, 3-3 नमाज़ें होती हैं। उसकी वजह यह है कि जगह कम होती है, नमाज़ पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं, और बसा औक़ात ये भी होता है कि मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लोग नमाज़ पढ़ते हैं और उनकी अपनी वक्त के मुताबिक यहाँ पर नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं। इससे मैंने आपको वॉकिंग की एक मस्जिद दिखाई थी जो यूके की सबसे पहली मस्जिद है। दोस्तों, यहाँ पर आगे मर्द नमाज़ पढ़ते हैं और पीछे औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। देखिए, ये ब्रिटिश, पाकिस्तानी और ब्रिटिश मुसलमान हैं जो नमाज़ पढ़ के निकले हैं, और ये देखिए ख़वातीन भी बाहर आ रही हैं मस्जिद से। दोस्तों, यहाँ पर लिबनान, इराक़, ईरान, पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक के मुसलमान यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, और सामने जाए नमाज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, वो स्टॉल लगाया हुआ है, और यहाँ से आप फ्री लेके जा सकते हैं। मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ। यहाँ से आप फ्री जाए नमाज़ ले सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं वो डोनेट कर दी गई हैं, यहाँ से आप फ्री में ले सकते हैं। ये है वो मस्जिद जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ। यहाँ बच्चों के लिए खाने पीने का भी सामान रखा गया ताकि बच्चे
हौसला पकड़ें और फिर नमाज़ पढ़ें। ये देखें, ये दोस्त अब दूसरी जमात शुरू होगी तो हम यहाँ से, यहाँ देखें, यहाँ हम अपने जूते उतारेंगे और फिर मैं आपको मस्जिद के अंदर लेकर जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये मस्जिद है। अब अगली जमात होगी यहाँ जिसके साथ मैंने जुमा की नमाज़ पढ़नी है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं दुनिया में जिस मुल्क में भी जाऊँ वहाँ पर नमाज़ ज़रूर पढ़ूँ। ये देखिए इमाम साहब हैं, ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये खूबसूरत मस्जिद जो कभी चर्च हुआ करता था, आज यहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है, हदीस सुनाई जाती है। और ये टाइमिंग लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर। ये देखें, ये है वो तारीख़ी मस्जिद जो कभी चर्च था, जिसको अब मस्जिद बना दिया गया है। ये देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लेफ़्ट साइड पे औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर आके, और पाकिस्तानियों को, इंडियंस, मुसलमान, बांग्लादेशी और दूसरी दुनिया के ममालिक के लोग यहाँ पर मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखें इमाम साहब के खुतबा देने की जगह और नमाज़ पढ़ाने की जगह। ये देखें 2014 में इसको चर्च ख़रीदा गया था। उसके बाद लिटिगेशन के बाद और सारी तैयारी के बाद 2016 में फिर इसको मुसलमानों के लिए खोल दिया गया। ये देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर आके। यहाँ छोटा सा बच्चा भी आया हुआ देखे नमाज़ पढ़ने के लिए। ये देखिए, वाह जी वाह, वाह जी वाह। दोस्तों 2023 में इस मस्जिद को रवादारी और अमन के हवाले से बेस्ट मॉस्क का अवार्ड मिला, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लोग ना सिर्फ आते हैं, मिल के बैठते हैं और बड़ी रवादारी का मुजाहरा करते हैं। मैंने इससे आपको बताया कि यूके की और यूरोप की बहुत सारी मैंने ऐसी मस्जिदें देखी हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा नमाज़ें अदा की जाती हैं। तो वो मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लोग होते हैं जो आते हैं, अपने अपने वक्त के मुताबिक नमाज़ पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो अभी एक जमात यहाँ हो चुकी है, दूसरी जमात जो है उसके साथ मैं नमाज़ पढ़ूँगा। और ये कम्युनिटी सेंटर भी है, यहाँ पर लोग आते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं। मदरसा भी है, दीन का प्रचार होता है, सुन्नत पढ़ाई जाती है और कुरान पाक पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा इस मस्जिद में जो है वो लोग जो ज़हनी तौर पर किसी भी तकलीफ़ का शिकार हो, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो, उनके लिए फिर यहाँ पर एहतमाम किया जाता है। साइकेट्रिस्ट के सेशंस भी होते हैं और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं इस मस्जिद के अंदर। तो ये एक बड़ी यूनिक यूके की मस्जिद जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, जो कभी चर्च था, आज यहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं। ये है कैस्टन मॉस्क, जो कभी ईसाइयों का कलीसा हुआ करता था, मगर आज यहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। दीन इस्लाम के मानने वाले दुनिया के तमाम ममालिक के मुसलमान यहाँ पर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अदा करते हैं और उसवाए हुस्ना बयान करते हैं। ये है कैस्टन मॉस्क यूके। दोस्तों मस्जिद में देखें बच्ची भागती फिर रही है। ये देखें, अपने बाप के पास आ गई। ये मंजर ही बड़ा खूबसूरत है। एक बाप अपनी बेटी को मस्जिद लाया हुआ है और वो देखें वो कैसे भागती फिर रही है। ये देखें ये मस्जिद के अंदर किसी के भी आगे से गुजर जाता है बच्चा। ये देखें, वाह जी वाह, कितना प्यारा बच्चा है। ये देखें, और सब उसके साथ मोहब्बत। वो वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये देखें, ये बच्चा मस्जिद में खेल रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। ये अब अपनी माँ की तरफ चला गया, क्योंकि औरतों की तरफ इसकी माँ बैठी हुई है। दोस्तों ये देखें, अगला जुम्मा 1 बजे खुतबा शुरू होगा और मस्जिद भरना शुरू हो गई है। और वो आ गए इमाम साहब, क्योंकि चंद सेकंड्स बाकी हैं खुतबा शुरू होने में। और उसके बाद यहाँ पर नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। ये देखिए, ये बच्चा नमाजी का मोबाइल के साथ क्या कर रहा है। ये साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं और ये देखें ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है।
ये देखे, ये उठा लिया उसने। नो 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 माय डियर, गिव मी। ये बड़ा प्यारा बच्चा है जी। ये इरफान भाई ने लेके मोबाइल रख दिया वापस, वो फिर भाग के कहीं चला गया। देखें, मस्जिद के अंदर रौनक लगाई हुई है इस बच्चे ने। ये देखें दोस्तों, नमाजी आते जा रहे हैं दूसरे जुम्मे के लिए और मस्जिद फिर भरती जा रही है। दोस्तों, डोनेशन के लिए यहाँ पर बास्केट रखी गई हैं, ये देखें, और वो साहब उनके हाथ में बास्केट है और ये कोड भी लिखा गया, अगर आप डोनेट करना चाहें तो वहाँ से अकाउंट में भेज सकते हैं। ये देखें, एक और बच्चा आ गया नमाज़ पढ़ने के लिए। ये देखें, ये शख्स मशीन से डोनेट कर गया। ये देखें, मोबाइल साथ लगाया, इतना सारे जदीद निज़ाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये देखें, accepted on this blessed day of Jum'ah in this blessed month of Rajab al-Muharram. This celebrates Islam continuation of the topic of Isra and Mi'raj. We reach the point where Allah subhanahu wa ta'ala has taken his beloved, i.e. the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, on the night journey, and was a part of a night in which he was taken by the Jibreel Amin upon the Buraq, and he arrives at the blessed land. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. दोस्तों, ये देखें, ये यहाँ पर अल्लाह ताला के नाम लिखे गए हैं, ये देखें दीवारों पर। और चूँकि ये वर्ल्ड हेरिटेज करार दे दिया गया था। दोस्तों, ये जो चर्च है ये 1926 में बना था और अब ये एक मस्जिद है और ये यहाँ पर वज़ू खाना बना दिया गया है और ये वाशरूम है। इस मस्जिद से जब आप बाहर निकलते हैं पिछली तरफ, बैक यार्ड की तरफ, तो ये ऐसे है जी। यहाँ पर भी इजाफ़ी इंतज़ाम किया गया है नमाज के लिए और बैठने का इंतज़ाम है। और ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। ये देखिए, जब आप यहाँ आते हैं ना, ये देखिए, ये फ्री है और जाए नमाज है। यहाँ पर खाने की चीज़ें हैं, फ्रूट है, केक्स हैं, केले, और मैं यहाँ से ज़रूर कुछ खाऊँगा। ये आप फ्री ले सकते हैं और ये एक बहुत खूबसूरत बात है। अभी बच्चे यहाँ से खा रहे थे तो मुझे लगा कि बच्चों में जो है वो अट्रैक्शन पैदा होगी और वो बार बार मस्जिद आना चाहेंगे। तो ये वो मस्जिद है जो कभी चर्च हुआ करता था। ये देखिए, ये बाहर का इसका मंज़र है और यहाँ पर 2 नमाज़ें हुई हैं। एक जुम्मा मुझसे पहले हुआ था और एक मैंने पढ़ा। ये उनका अमला है। दोस्तों, आज मैं बाहर मौजूद हूँ इस मस्जिद के, जिसको अब आज मैंने आपको दिखाया भी है। कभी ये चर्च हुआ करता था और इसको जो कमेटी चलाती है उसके जो सरबराह हैं उनका नाम है दीन, और अफ्रीका में पैदा हुए लेकिन उनका ताल्लुक़
लाला मूसा से है। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बड़ी मज़े की पंजाबी सुन के भी। और मैं आपको बताता हूँ ये मस्जिद कम्युनिटी सेंटर भी है। यहाँ पर 16 साल से कम उम्र बच्चों के वर्कशॉप्स भी होती हैं, दीन के हवाले से उनको बताया जाता है, इमिग्रेंट्स की मदद की जाती है, फिर यहाँ पर कुरान पाक की और हदीस की तालीम भी दी जाती है, और बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान और दीगर ममालिक के मुसलमानों के लिए वेलफेयर का काम किया जाता है। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, अल ईमान सेंटर, अल ईमान सेंटर इसका नाम है। और देखें इसकी लुक आपको आज भी वैसी की वैसी है। इसको बदला क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूँ। इसको बदल इसलिए नहीं सकते कि ये वर्ल्ड हेरिटेज करार दे दी गई है, तो इसको बनाने के लिए लिटिगेशन करनी पड़ी, इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ी, हुकूमत से बहस व मुबाहिसा हुआ, लिटिगेशन के मराहिल से गुजरने के बाद ये मस्जिद यहाँ पर बनी है, जिसमें मैंने आज जुम्मा पढ़ा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। दुनिया में मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझे मस्जिद जब नज़र आती है तो मुझे बेहद खुशी होती है। ये एक और तरह की मस्जिद मैंने आज आपको दिखाई, जिसको चर्च से कन्वर्ट किया गया मस्जिद में, लेकिन इसको बाहर से बदल नहीं सकते थे, इसलिए इसको बदला नहीं गया। अल्लाह करे मैं जितना साफ़ सुथरा बाहर से लगता हूँ दीन पे अमल करके, उतना साफ़ सुथरा अपने अंदर से भी हो जाऊँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे है तो ज़ाहिरन ये चर्च, लेकिन जब आप इसके अंदर जाते हैं तो ये मस्जिद है। अल्लाह ताला मुझे अपने मन की सफाई वैसे ही करने की तौफीक अता फरमाए जैसे बहुत सारे मुसलमानों ने मिलकर इस चर्च को कलीसा से अल्लाह का घर बना दिया। अल्लाह में आसानियत अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।